हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिस्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का हमारा सेकंड चैप्टर है। वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बाकी सभी वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल यस के स्टडी पर लगातार प्रोवाइड ही किए जा रहे हैं। और ये हमारा बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही रहते हैं लगातार हर वर्ष। और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली मेरे प्यारे बच्चों जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन कर लिए थे, बीजांड के प्रकार, हर एक चीज़ जो भी था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन हमारा होता क्या है, आज हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो बीजांड तथा भ्रूण कोश, जो हमारा भ्रूण कोश होता है, उसके परिवर्धन की जो क्रिया होती है गुरु बीजाणु जनन कहती हैं। ठीक है ना। और गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की एक अधस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इसे प्रथम प्रपशु कोशिका भी कहते हैं। ठीक है ना। और यह कोशिका एक परती विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाहरी भित्तीय कोशिका तथा भीतरी बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीजांड तथा भ्रूणकोश के परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो बीजांड तथा भ्रूणकोश के परिवर्धन की जो क्रिया होती है गुरु बीजाणु जनन कहती हैं। ठीक है ना। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की एक अधस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है हमारी, ये मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न हो जाती है, जिसे प्राथमिक प्रपशु कोशिका कहती हैं। जिसे प्राथमिक प्रपशु कोशिका कहते हैं, जिसे हम लोग प्राथमिक प्रपशु कोशिका कहते हैं। और यह कोशिका एक परती विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाहरी भित्तीय कोशिका तथा भीतरी बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। यह कोशिका एक परती विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाहरी भित्तीय कोशिका तथा भीतरी बीजाणु जनन कोशिका बनाती है।
बनाती है, ठीक ना। और भित्तीय कोशिका एक या दो बार विभाजित हो जाती है या फिर बिना विभाजन के ही रहती है। और भित्तीय कोशिका एक या दो बार विभाजित हो जाती है या बिना विभाजन के ही रहती है, या फिर बिना विभाजन के ही रहती है, ठीक ना। और बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं की भांति कार्य करने लगती है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके आगे क्या होती है, इसके आप मेरे प्यारे बच्चों आगे आएगा यहाँ पे हमारा, वो ये आएगा कि यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मात्र कोशिका की भांति कार्य करती है। उसके आगे हो गया, और यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कार्य करने लगती है। और यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर चार अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। चार अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, ठीक ना। इन चार गुरु बीजाणुओं में प्रायः एक सबसे नीचे निभाग की ओर का गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है तथा शेष तीन अक्रियाशील गुरु बीजाणु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, तथा शेष हमारे जो तीन अक्रियाशील गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक ना। वो हमारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, जो कि आप लोग को बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास। इसके बाद हमारा क्या आता है, वो आता है जो आपका टॉपिक आता है, वो मेरे प्यारे बच्चों आता है मादा युग्मोद्भिद
मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणकोश का विकास, भ्रूणकोश का विकास। तो मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूणकोश का विकास। अब हमारा अगला आता है, तो इसमें आपको हम बताएंगे तथा कुछ आपको अपने से नोट कर लीजिएगा बुक की सहायता से। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित संरचना है तथा जो मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका में होते हैं, और क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होते हैं आकार में वृद्धि करके बीजांडकाय के अधिकांश भाग को क्या करते हैं, घेर लेते हैं। अब क्रियाशील जो गुरु बीजाणु का केंद्रक है वो सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतति कोशिका केंद्रक बनाता है, और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, और ये दोनों संतति केंद्रक पुनः एक समसूत्री विभाजन द्वारा 4 संतति केंद्रक बना लेती हैं, और इन प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर 2 केंद्रक हो जाते हैं, और इसके पश्चात केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है जिसके द्वारा 8 केंद्रक बन जाते हैं, और इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 4 केंद्रक हमारे निभाग की ओर रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित संरचना होती है। अगुणित हमारी क्या होती है, संरचना होती है। यह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, और क्रियाशील गुरु बीजाणु आकार में वृद्धि करके क्रियाशील गुरु बीजाणु आकार में वृद्धि करके बीजांड काय के अधिकांश भाग को घेर लेता है। भाग को क्या करता है, घेर लेता है, अधिकांश भाग को घेर लेता है। और अब क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 संतति कोशिका केंद्रक बनाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर हमारा गुरु बीजाणु का केंद्रक जो होता है ये हमारा क्या करता है, सूत्री विभाजन करके 2 संतति केंद्रक बनाता है। 2 संतति केंद्रक बनाता है। ठीक है ना। हमारा क्या करता है, 2 संतति केंद्रक का निर्माण करता है। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, फिर इसके बाद आएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा कि ये दोनों संतति केंद्रक ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। ये दोनों संतति केंद्रक ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, और जो हमारे संतति केंद्रक होते हैं वो किधर की ओर बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। और ये संतति केंद्रक पुनः एक सूत्री विभाजन द्वारा 4 संतति केंद्रक बनाती हैं, और ये संतति केंद्रक पुनः
सूत्री विभाजन करके, पुनः सूत्री विभाजन करके हमारा क्या होता है, 4 संतत केंद्रक बना लेते हैं। 4 केंद्रक संतति का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर 2 केंद्रक हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक हो जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर क्या हो जाते हैं, हमारे 4 केंद्रक हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, इसके पश्चात केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। जिससे कितने केंद्रक बन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर और 4 केंद्रक निभाग की ओर रहते हैं। इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर रहते हैं, ओके। ये मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग ने डिस्कशन किया है मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूणकोश का विकास तथा गुरु बीजाणु जनन। तो 2 पॉइंटों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, और इसके बाद अगले वीडियो हम लोग जानेंगे परागण क्या होता है, परागण के प्रकार क्या होता है। फिर हमारा इसको पढ़ने के बाद ये हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।